नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि आप भी पहली बार कर रही है हरितालिका तीज का व्रत, तो ज़रूर जान लीजिए ये 10 ज़रूरी बातें। हरितालिका तीज का व्रत जो भी महिलाएं और कन्याएं पहली बार करती है, तो इस व्रत की जो बातें हैं वे ज़रूर जानें। 10 खास बातें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। इस बार हरितालिका तीज 18 सितंबर सोमवार को मनाई जाएगी। इसको हरितालिका तीज एवं हरतालिका तीज भी कहते हैं। इस पर्व का संबंध शिवजी के श्री हर शिवजी का नाम है, इसे हरितालिका तीज कहते हैं। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती है और संकल्प लेती है। और हरितालिका तीज व्रत बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना आवश्यक होता है। यदि आप भी पहली बार हरितालिका तीज व्रत रख रही है, तो ये खास जो नियम है पूजन विधि जाने। इसके बिना अब व्रत अधूरा माना जाता है। पहली बार ऐसे रखें हरितालिका तीज का व्रत। पहली बार हरितालिका तीज व्रत रखने वाली है तो आप व्रत का संकल्प लें। पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है, आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह व्रत है जो निर्जला फलाहार व्रत का संकल्प ले तो उसे पूरा अवश्य करें। जब आप सबसे पहले व्रत शुरू करते हैं, अगर आप फलाहार से करते हैं, निर्जला करते हैं, तो उसको वैसे ही निभाना पड़ता है। व्रत की अवधि का भी ध्यान रखें। हरितालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत है जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है तथा अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय से समाप्त होता है। हरितालिका तीज में पानी पी सकते हैं। हरितालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है, तो इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म वानर तथा पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। यदि आप निर्जला व्रत करने में सक्षम हैं तो फलाहार व्रत कर सकती हैं। ऐसे वक्त में ना करें पूजा। यदि हरितालिका तीज के बाद महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान को नहीं छूना चाहिए। व्रत बताए गए समय अनुसार ही खोलें। बीच में नहीं छोड़ा जाता व्रत। एक बार हरितालिका तीज का व्रत आरंभ कर दिया जाए तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। यदि किसी कारणवश ये व्रत ना कर पाए तो इसका उद्यापन कर दें तथा परिवार की दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दें, जिससे क्रम बना रहे। रात्रि जागरण क्यों है आवश्यक? हरितालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि सोना वर्जित है और इस दिन जो महिलाएं सो जाती है वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती है। इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। 16 श्रृंगार। ये सुहाग पर्व है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए और मेहंदी अवश्य लगाएं। इसे शंकर जी भी जल्दी खुश होकर समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। कथा दान के बिना अधूरा है व्रत। हरितालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का भी श्रवण जरूर करें और चारों प्रहर में अंतिम पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाएं तथा सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान कर दें। व्रत का पारण। हरितालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के पश्चात ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान का विधिवत शिव पार्वती की पूजा करें।
और इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें तथा प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। तो फ्रेंड्स, आपको इन 10 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप हरितालिका तीज का व्रत है जो पहली बार कर रही हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हरितालिका तीज का व्रत है वो कुंवारी कन्या भी कर सकती है अच्छा वर मिलने के लिए, और सुहागिन महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए करती है। तो ये व्रत है जो माता पार्वती ने शंकर भगवान के लिए किया था। तो इस व्रत में माता पार्वती और शंकर भगवान की 16 श्रृंगार के साथ पूजा की जाती है और इस व्रत को किया जाता है, कहानी सुनी जाती है और सभी महिलाएं मिलकर शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा करती है, तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और ये व्रत करने से हमें इन 10 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।